राधे राधे। हमारी रोज की दिनचर्या भले ही एक जैसी हो, लेकिन दिन जो हमारा है ना वो एक जैसा नहीं होता है। किसी दिन हम खुश होते हैं, किसी दिन दुखी होते हैं, किसी दिन निराशा हमें घेर लेती है, तो किसी दिन ना हम आशा से भरे हुए होते हैं। और चाहे जैसी स्थिति या परिस्थिति हो हमारे मन की, हम ना अपने मन को बहला फुसला करके अपने घर गृहस्थी के कामों में ना मन को लगा ही लेते हैं। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर 12:30 बजे से। तो आज जो है ना, पूजा पाठ का काम थोड़ा सा लेट मैंने किया। एक्चुअली में किसी किसी दिन ना बिल्कुल मन ही नहीं होता है कि कोई काम किया जाए, बिल्कुल आलसी सा मन हुआ रहता है। तो आज कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी, बट ये है कि धीरे धीरे करके सारे काम जो है समेटे। और अभी जो है एक काम बचा हुआ है लंच बनाने वाला, तो चल रही हूँ लंच बनाऊंगी। और साथ ही अपने लिए बनाऊंगी चाय, नॉर्मल चाय नहीं, वो जो दिव्य पेय बनाती हूँ ना वही बनाऊंगी। मन हो रहा है चाय पीने का ठंड के मौसम में जो है। वैसे भी थोड़ा सा गर्म चीज़ें खाने का मन करता है। तो चल रही हूँ लंच बनाने के साथ ही साथ आप सबसे जो है बातें भी करती रहूँगी। तो आज ना मेरा मन अपने मन का हो गया है, उसका मन कहीं लग नहीं रहा है। सच पूछिए तो सुबह ना जब अलार्म बज रहा था तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उठने का। बस यही मन कर रहा था कि अलार्म बंद करके ना चुपचाप ऐसे ही सोई पड़ी रहूं, कोई भी काम मुझे ना करना पड़े। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह ही टिफिन वगैरह बनाना रहता है, मतलब टिफिन ब्रेकफास्ट सारी चीज़ों की तैयारी करनी ज़रूरी होती है। तो ये सब सोच करके ना फिर किसी तरीके से जो है उठने के बाद आधी नींद में ही ना सभी का टिफिन और ब्रेकफास्ट बनाया मैंने। और फिर इसके बाद जो है जब सुबह का जो कुकिंग का काम था वो समाप्त तो कर दिया, लेकिन इसके बाद भी मन तो हो नहीं रहा था कुछ भी करने का। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना इत्मीनान से बैठ गई कि मैंने कहा कि अब जब आज नहीं मन कर रहा है तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है ना बस वही करूँगी, जैसे स्पेशली कुकिंग वगैरह का काम होता है। तुम लोग भी चाय पियोगे क्या बेटा? यार चाय पीने का मन था। अच्छा ठीक है, कॉफी बना रहे हैं। तो अभी ना यहाँ पे मुझे बच्चों की डिमांड पे कॉफ़ी बनानी पड़ रही है, तो मैं भी अब कॉफ़ी ही पीऊँगी। चाय का जो आइडिया था वो पोस्टपोन कर दिया। और अभी मैं बात करी थी ना कि अपने मन की कि जो आलस भरा हुआ था तो उससे कैसे आज मैं निकलने का प्रयास कर रही थी। तो जब सब कुछ बिल्कुल छोड़ छाड़ के निश्चिंत होकर के बैठ गई ना, तो फिर थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि चलो आज जो है ना थोड़ा सा आलस वाला दिन है, तो जो काम है ना उनको एक साथ एक बार में ही नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके इत्मीनान से जो है इन कामों को समेटने का प्रयास करूँगी। तो बहुत ज़्यादा जो है ना कामों का जो बर्डन रहता है रोज, आज उसे मैंने हल्का कर दिया। मतलब आज सारे ही काम आराम से इत्मीनान से धीरे धीरे और जितने ज़रूरी रहे ना उतने ही किए। जो अननेसेसरी वर्क होता है ना ज़्यादातर तो आ ही जाता है किचन में या घर के हर कोने में कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। तो आज उन सारे ही कामों को मैंने स्किप कर दिया, बस जितने ज़रूरी थे उन्हीं को समेटा। तो कुछ इस तरह से जो है मैंने आज सुबह वाले सारे काम समेटे जो 12 बजे तक के होते हैं ना, मतलब जो सुबह 6:30 बजे से शुरू होते हैं और 12 बजे तक लगातार कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, और उसी में पूजा पाठ सब आ जाती है। और ये जो लेज़ी मूड है ना, ये हमारी प्रॉब्लम तब और ज़्यादा बढ़ाता है जब हम इस लेज़ी मूड से उलझ जाते हैं। मेरा मतलब है कि मन नहीं है, फिर भी हम रोज की तरह ही एक के बाद एक सारे कामों को समेटने का प्रयास कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि जब हमारा मूड सही नहीं है, चाहे हम आलस से भरे हों या फिर किसी वजह से मूड खराब हो, तो उस टाइम में हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना तो वो परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाता है। और जब कोई काम कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं होता है ना, तो
मूड थोड़ा कुछ ज़्यादा ही खराब होने लगता है। तो मुझे लगता है कि जब जैसा मूड हो ना, उस हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि कहना तो आसान है, ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन उस पे अमल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है। कभी जो है आलस महसूस होता है, कभी मन अनायास ही दुखी रहता है, निराश रहता है। लेकिन ये है कि इससे निकलने का ना हमेशा प्रयास करती रहती हूँ। तो ये जो हम महिलाओं की समस्याएं हैं ना, खास करके मूड स्विंग वाली, कभी खुश हैं, कभी दुखी हैं, कभी निराश हैं, तो ये किसी एक महिला की नहीं है। हर एक महिला इससे जो है ना ग्रसित है, और हर महिला अपने अपने स्तर पे प्रयास करती है इससे निकलने का। और मैं अपनी बात करूं तो हर मूड के हिसाब से अब तो आदत हो गई है, तो अपने को एडजस्ट कर लिया। जैसे अब आज आलस भरा दिन था ना, तो बस काम चलाऊं, काम ही निपटाने का प्रयास किया मैंने। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम लगातार बिना ब्रेक के एक जैसा ही रूटीन, एक जैसा ही जो टाइम टेबल है फॉलो कर रहे होते हैं, जरा सा भी इसमें हम रेस्ट नहीं करते हैं, मेंटल पीस हमें नहीं मिलती है ना, तब हमें अपने आप ही ना बॉडी जो है ना अलार्म कर देती है आलस के रूप में आकर के। क्योंकि अगर ये आलस वाला मूड ना आए ना, तो शायद हम एक सेकंड के लिए भी ना रुकें, हमेशा लगातार उसी तरीके से ना कंटिन्यूअसली काम करते रहे। तो घर के जितने ज़रूरी काम थे ना, उनको तो जैसे तैसे धीरे धीरे करके निपटा लिया। अब बारी थी कि किचन में कुकिंग की, मतलब कि लंच वगैरह तो बनाना ही है। तो आज लंच भी ना बहुत ही सिंपल सा मैंने सोचा बनाया जाए, ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना ताम झाम ना करना पड़े और आसानी से बन जाए। पहले तो सोचा था कि तहरी ही बना दूं, लेकिन फिर ये लगा कि बच्चे जो है मन से नहीं खाएंगे। बच्चे से मतलब कि प्रकर्ष मन से तहरी वगैरह नहीं खाता है, तो ये लगा कि तहरी में, मतलब तहरी बनाने के लिए भी तमाम तरीके की तैयारियां करनी पड़ेंगी, जैसे सब्जियां वगैरह काटनी पड़ेंगी। तो फिर ये लगा कि जब सब्जी काटनी ही है तो सब्जी काट करके अलग से बना दूंगी, और साथ में दाल चावल बन जाएगा। तो ये सोच करके फिर दाल चावल सब्जी बना दी, रोटी वगैरह सलाद वगैरह आज कुछ भी ताम झाम नहीं किया। बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल लंच बना दिया, ताकि मुझे जो है थोड़ी सी सुविधा हो। और इसी आलस की वजह से ना मैंने आज का ये जो व्लॉग है ना काफ़ी लेट शुरू किया। सुबह से न जाने कितनी बार मैंने फ़ोन उठाया, ट्राईपॉड पे लगाया, और फिर उस पे से ना हटा दिया, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। ये लग रहा था कि किसी तरीके से तो घर के काम में समेट रही हूँ, उसी में फिर ये व्लॉग भी शूट करने लगूँ तो फिर उल्टा पुल्टा शूट हो जाता। तो जैसे तैसे अपने आलसी मूड के साथ जब मैंने कुछ काम समेट लिए ना, तब थोड़ा सा लगने लगा कि हाँ चलो, आज इतने आलस भरे माहौल में भी मैंने जो है घर के जितने ज़रूरी काम थे ना उनको समेट लिए। तो एक अंदर से कह लीजिए थोड़ी सी खुशी महसूस होने लगी। जो आलस था ना वो कहीं धीरे धीरे चला ही गया था। तो ये जो मूड होता है ना, चाहे आलस वाला हो या जो भी मूड है, तो ये बहुत देर तक जो है ना हमें अपने कंट्रोल में नहीं रखता है। कुछ देर की ही बात होती है, कुछ समय के लिए ही होता है ये मूड गड़बड़। और उस समय को जब हम जो है ना किसी तरीके से निकाल लेते हैं ना, तो फिर सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। या कह लीजिए जो ये आलस से हम भर जाते हैं ना, तो आलस की वजह से जब हम थोड़ा सा रुक करके पॉज लेते हैं ना, रेस्ट करते हैं ना, बस उतनी देर में ही ना हम रिचार्ज हो जाते हैं दोबारा से अपनी घर गृहस्थी को संभालने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत आलसी होना भी ज़रूरी है।
तो ये था मेरा आज का आलस से भरा हुआ एक दिन, एक ऐसा दिन जहाँ बिल्कुल भी मन नहीं था कि घर गृहस्थी के किसी भी कामों को हाथ लगाया जाए, लेकिन गृहस्थी का जो मकर जाल है ना, वो आपको इतनी आसानी से बाहर नहीं जाने देता है। थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा ही काम, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इन सारे ही कामों को ना आपको देर सवेर निपटाना ही पड़ता है। तो जैसे तैसे आज के इस आलस भरे दिन का समापन होने को है, और साथ ही आज का व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।